सुनो सुनो सुनो, क्या आप लोग जानते हैं इंडिया में एलपीजी के रेट बढ़ चुके हैं? मेरे यहाँ तो बढ़ चुके हैं, मुझे आप लोगों का नहीं पता। और अगर आप लोगों के यहाँ भी बढ़ चुके हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप लोगों के यहाँ भी सिलेंडर महंगा हो चुका है। क्योंकि मुझे लगता है बैंगलोर में तो हो गया भाई, मैं खुद भुगत भोगी हूँ। क्योंकि जो सिलेंडर पहले 855 पर आता था, अब 915 का आ रहा है। एकदम से 60 रुपए उस पर बढ़ चुके हैं। और ये वीडियो बनाने का पर्पज मेरा बस ये है कि हमारे देश की सरकार बराबर कह रही है कि भाई कोई किल्लत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीडिया बराबर दिखा रहा है और न्यूज चैनल पे बराबर आ रहा है सभी पर कि भाई एलपीजी गैस की इंडिया में कोई कमी नहीं है। पैनिक ना करें, और मैं भी सबसे यही कहूंगी पैनिक ना करें, क्योंकि पैनिक करने से समस्याओं के हल नहीं मिलते, समस्याएं बढ़ जाती हैं। बट ये रेट क्यों बढ़ाए गए? मैं तो एक सवाल करना चाहती हूँ अपने देश की सरकार से और मीडिया वालों से, सबसे, कि भाई ये 60 रुपए क्यों बढ़ाए गए, जबकि इंडिया में तो वॉर का असर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंडिया तो दूर दूर तक इसमें शामिल नहीं है अभी। हाँ, वो इसलिए बढ़ाए गए, लोग ये कहेंगे कि भाई एलपीजी के लिए, क्रूड ऑयल के लिए एक दूसरे कंट्री पर डिपेंड है। ठीक है, डिपेंड है, तो इस तरह की अफवाहें आप लोग ना फैलाएं कि भाई कोई कमी नहीं है। और मैं समझती हूँ कि शायद इसलिए बोला जा रहा है कि पैनिक ना करे पब्लिक। तो इस तरह से आप रेट मत बढ़ाओ प्लीज। अगर आपके पास कोई कमी नहीं है और आपको पीछे से महंगा नहीं मिल रहा है तो इस तरह से आप रेट ना बढ़ाएं। क्योंकि देखो, इंडिया में तो अभी कुछ भी नहीं है, फिर भी रेट बढ़ा दिए गए। मैं आपको दुबई का एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने खुद लाइव देखा है और अपने कानों से सुना है। मेरे एक नोन है जिनकी फैमिली दुबई में सेटल है, और उनकी फैमिली बोल रही है कंटिन्यू कि भाई वहां ना ऐसा हो रहा है यूएई में, तो आप लोग इधर आ जाओ, इंडिया वापस आ जाओ। बट वो लोग क्या कह रहे हैं कि भाई हम लोग यहाँ सेफ हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम जहाँ रहते हैं वहां वॉर का कुछ भी नहीं हो रहा है। थोड़ी देर के लिए कभी कभी कोई हलचल होती है तो परिस्थितियों को कंट्रोल कर लिया जाता है, कुछ टाइम के बाद ऐसा कुछ नहीं है। इवन वहां तो महंगाई नाम की कोई चीज नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि जैसे नॉर्मल पब्लिक को मिल रहा है, वहां के लोगों को जिस रेट पे मिल रहा है उसी रेट पर इंडियंस को दिया जा रहा है। और कोई महंगाई नहीं हुई है वहां, कुछ नहीं हुआ है। इवन जो कुछ चीजें हैं जो नहीं आ पा रही है वो उनके घर तक भी अवेलेबल जाके डोर डिलीवरी करी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमारे देश की गवर्नमेंट ने क्यों रेट बढ़ाए, जबकि हमारे यहाँ तो कोई कमी नहीं है? बराबर यही बोल रही है गवर्नमेंट। और कमी है या नहीं है, मान लो 1% अगर कमी भी होती है तो इतना तो सोचते कि लोअर क्लास क्या खाएगा। क्योंकि हाई प्रोफाइल पर तो 1% भी फर्क नहीं पड़ने वाला इन 60 रुपए के बढ़ने से, और मिडिल क्लास भी मैनेज कर लेगा। दिक्कत किसकी आएगी? एक रिक्शा चालक की, एक लेबर की, एक ऑटो चालक की, एक दिहाड़ी मजदूर की, जो पूरे दिन मेहनत करता है, पूरे दिन जाकर के मेहनत करने के बाद उसके हाथ में, उसकी मुट्ठी में जो पैसा आता है उससे उसके घर में चूल्हा चलता है। तो भाई ये 60 रुपए एक सिलेंडर पर बढ़ने से उसका तो बजट हिल जाएगा। तो मुझे तो ये लगता है कि हम लोग इंडिया में रह करके, हालांकि देखो आई लव माई इंडिया, क्योंकि मैं यहाँ पली बड़ी हूँ और मैं मेरी जन्मभूमि, कर्मभूमि, मातृभूमि सब कुछ यही है। बट मुझे लगता है कि आपदा में अवसर कौन तलाश रहा है ये हमें नहीं पता। एजेंसी वाले प्रॉफिट ले रहे हैं या गवर्नमेंट प्रॉफिट ले रही है या ऊपर से ही चीज़ें महंगी आ रही हैं, इसका रीज़न मैं नहीं जानती हूँ। बट इतना नहीं होना चाहिए कि लोअर क्लास खाने के लिए भी तरस जाए। और देखो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे गए थे घर घर जा करके, तो मुझे लग रहा है कि या तो उसकी भरपाई करी जा रही है भाई अब सडनली रेट बढ़ा करके। और क्या फायदा उन सिलेंडर्स का कि जो आपने उज्ज्वला योजना के तहत रूरल एरिया में बांट तो दिए, लेकिन उन लोगों के पास रिफिल कराने के लिए पैसे नहीं होंगे। इससे बढ़िया तो वो बेचारे अपने चूल्हे पर ही संतुष्ट थे, उनके घर में चूल्हा तो जलता था, सुबह कमा के लेके जाते थे, सुबह से शाम तक मेहनत करते थे, रात को चूल्हा जला देते थे। हैं, उसको रिफिल कराने जाएंगे तो बेचारों की तो मुझे लग रहा है कि अब तो अगर 915 का सिलेंडर आ रहा है तो बेचारों की 2 दिन की 3 दिन की दिहाड़ी चली जाएगी। 2-3 दिन मेहनत करेगा तब जाकर के उसके घर में सिलेंडर रिफिल होगा। तो ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो भाई। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज थिंक अबाउट लोअर प्रोफाइल पीपल। उनके बारे में सोचो कि क्या आप लोग सही कर रहे हैं।
मुझे तो लग रहा है कि कॉमन मैन तो बाद में प्रॉफिट देखेगा, बड़े बड़े प्रोफाइल पे जो लोग बैठे हुए हैं वही आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर कहीं कोई कमी हो रही है, चलो आपको रेट बढ़ाना भी था तो एक लिमिट में रह के बढ़ा लेते, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए। आपने सीधे 60 रुपए बढ़ाने का क्या मतलब है? और सीखो कुछ दूसरी कंट्री से कि जो वहां अदर अदर कंट्री के पर्सन को भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां रहने वाले लोग क्या कह रहे हैं मुझसे कि भाई हम क्यों आएंगे, हमने जब कमाया यहाँ से है। उन्हें उस देश से इतना प्यार हो गया। और यहाँ रहने वाले लोग वो यही कह रहे हैं कि भाई महंगाई क्यों, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को अपने देश से प्यार नहीं हो पा रहा, और जो कि इंडियंस हैं जो बाहर जाकर के रह रहे हैं, तो उनको देखो दूसरे देश से इतना प्यार हो गया। तो प्लीज अगर आप लोग शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को तो शेयर करना, कि हो सकता है कोई ऐसा बंदा सुने मेरी बातों को जो हमें जवाब दे कि हाँ भाई रियली रेट क्यों बढ़े हैं। इसका एक जो कारण है, एक्चुअल कारण, वो हम लोगों को पता लग सके। और हक भी है, सबका हक है जानने का। जैसे मैं जानना चाहती हूँ, मेरी तरह और लोगों के अंदर भी क्यूरियोसिटी होगी, वो लोग भी जानना चाहते होंगे। और चलिए ये सब बातें तो एक तरफ हैं, और चलिए कुछ हंसी मजाक में भी बातें करते हैं। मुझे लगता है भाई कोविड जो था वो 20 में इंडिया में आया था, बट 19 में ही हमारे देश की सरकार को पता लग गया था कि कोविड आएगा। जब चाइना में फैला वायरस, क्योंकि इसको नाम भी दिया गया है कोविड-19, उस पैंडेमिक को आप लोग जानते भी होंगे। और तो गवर्नमेंट को पता लग गया था 19 में ही कि भाई इंडिया में आएगा, और गवर्नमेंट सतर्क हो गई थी। लेकिन उस टाइम पे कोई क्राइसिस ऐसी खाने पीने की नहीं थी, टाइम टू टाइम खुलता था मार्केट और मिल जाती थी चीज़ें। बट दिक्कत वहाँ आई, कुछ लोगों के अपने जो नियर डियर थे वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, और कुछ लोगों ने बहुत बहुत परेशानियों का सामना किया, कुछ की जॉब चली गई थी, कुछ कंपनियों में ले ऑफ्स आ गए थे, बहुत दिक्कतें उस टाइम आई। लेकिन चलो निकल आए अब सिचुएशन से। और अब मुझे लग रहा है इस वॉर के बारे में, या तो भाई जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है 22 से, तब से हमारे देश की सरकार को पता था कि भाई असर हमारे ऊपर भी दिखेगा कहीं ना कहीं। इसलिए सोशल मीडिया पर चूल्हे पे खाना बना बना करके कुछ लेडीज ने लाखों कमा लिया। आप लोगों को दिखाया जा रहा था कि चूल्हे पर खाना बनाने के क्या फायदे हैं, और आप लोग घर बैठे पैसा भी कमा सकते हैं। तो तैयार किया जा रहा था आप लोगों को। अब शायद मैं और आप, हम लोग हैं नहीं इतने शातिर जो समझ सकें बातों को, तो समझ नहीं पाए। कोई बात नहीं, अब चूल्हे पर खाना बनाओ, रील बनाओ, वायरल करो और पैसा कमाओ। तो देख लो भाई, सोशल मीडिया वालों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया को एक मसाला चाहिए होता है। क्योंकि मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं भी सोचती हूँ कि भाई किसके बारे में बनाऊँ, किस टॉपिक पे बनाऊँ, किससे रिलेटेड बनाऊँ। और आजकल तो फिलहाल पूरे सोशल मीडिया पे एलपीजी चला हुआ है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम कंटेंट क्रिएटर्स का जब एक नया जॉब प्रोफाइल, एक नया प्रोफेशनल आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, तो उसका ध्यान रखती है। और अभी जैसे जो बजट आया था हमारा, उसमें एक ये भी था कि भाई एक पॉइंट कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लैब भी ओपन करी जाएंगी, तो उसका पूरा पूरा ध्यान रखा जा रहा है भाई। आपको मसाला भी दिया जा रहा है टाइम टाइम पर कंटेंट क्रिएट करने का। और जैसे कभी वो यूजीसी का मुद्दा दे देती है आपको, और कभी आपको कोविड दे देती है, और कभी नोटबंदी दे दी, और अब आपको ये एलपीजी गैस का मुद्दा दे दिया है। तो कोई नहीं, मेरी तरह रील बनाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ओके। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट सबसे करना चाहती हूँ कि भाई थोड़ा सा लोअर प्रोफाइल के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि सबका साथ ही सबका विकास होता है। जैसे अदर कंट्रीज में इंडियंस के साथ मिसबिहेव नहीं हो रहा है, वहाँ उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया जा रहा है, उनको अपने देश के नागरिक की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो प्लीज आप दूसरों की तो छोड़ दो, अपने देश में रहने वालों के बारे में भी जरूर सोचना, और लोअर प्रोफाइल के बारे में जरूर सोचना कि कहीं ऐसा ना हो आपके ये आज आपने 60 रुपए बढ़ाए सडनली, अभी कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, कल को तो आप 600 भी बढ़ा दोगे, कोई भरोसा नहीं है आपका। तो प्लीज ऐसा ना हो कि किसी के यहाँ चूल्हा ना जले, उसके बारे में जरूर सोचना। ओके, थैंक यू।